सो लेट्स कंटिन्यू। अभी हम रिट्राई एनालाइजर से कंटिन्यू करेंगे। रिट्राई एनालाइजर एक्चुअली है क्या? रिट्राई एनालाइजर यूज होता है फेल हुए टेस्ट केस को फिर से रीरन करने के लिए। ठीक है, इंटरव्यू में और जो टेस्टिंग की प्रैक्टिस होती है फ्रेमवर्क डिजाइनिंग की, उसमें कई जगह पे रखा जाता है रिट्राई एनालाइजर, कई जगह पे नहीं रखा जाता, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट कि कैसे डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, तो उसको यूज किया जाता है। बट आपको पता होना चाहिए कि ये चीज भी एग्जिस्ट करती है, उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। रिट्राई एनालाइजर क्या होता है? इट विल एग्जीक्यूट योर फेल टेस्ट केसेस, कितने नंबर ऑफ टाइम, जितने बार आप उस पे काउंट लगाओगे उतने नंबर ऑफ टाइम। अभी वो एक्चुअली है क्या वो देखते हैं। ठीक है, so what is retry analysis and test ng? A retry analysis and test ng feature allows you to automatically rerun failed test cases a specified number of times before making them as a failed। मतलब फेल हो गया वो टेस्ट केस, ठीक है, बट उसको फेल मार्क करने से पहले जितना काउंट है ना उतने बार वो फिर से रिट्राई करेगा। ठीक है, कि टेस्ट केस रन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये इसके लिए रिट्राई एनालाइजर यूज किया जाता है। अभी इसको लिखना कैसे है? ठीक है, तो सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो उसका नाम कुछ भी दे सकते हो। उसमें इम्प्लीमेंट्स हम करेंगे आई रिट्राई एनालाइजर, ये टेस्टिंग जी का इंटरफेस है प्री डिफाइंड। ठीक है, तो जैसे ही उसको इम्प्लीमेंट करोगे आपको ये ओवररिडन मेथड मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ी सी चीजें ट्विक करनी पड़ती है, वो देखते हैं अभी हम। ठीक है, तो प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबको बंद कर देता हूँ यहाँ पे। हम्म, एक फ्रेश क्लास बनाएंगे और उसमें लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे टेस्ट जी बना है। ठीक है, तो एक मैं क्लास बनाता हूँ, टेस्टिंग रिट्राई। ठीक है, टेस्टिंग रिट्राई फिनिश कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें कोई तो टेस्ट मेथड बनाओ। ठीक है, तो हम कोई भी एक टेस्ट मेथड उठा के यहाँ से रख देते हैं। तो सपोज मान के चलो ये एक बिफोर टेस्ट वाली रख ली मैंने। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने @बिफोर टेस्ट। ठीक है, और एक छोटी सी मेथड उठा के रख दो जहाँ पे मैं लेता हूँ सिलेक्ट वाली को। ठीक है, इस मेथड को उठा के ये ऐसे ऐसे रख देते हैं और इसको नाम देते हैं @टेस्ट। ठीक है, अभी दो तरीके से, अभी ये टेस्ट केस अगर फेल हो गया, ठीक है, तो मुझे इसको रिट्राई करना है, फिर से रिट्राई करना है। ठीक है, तो वो कैसे करोगे? तो जहाँ पे भी आपको रिट्राई एनालाइजर इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि सपोज मान के चलो मुझे क्लास को इसी क्लास के अंदर रिट्राई एनालाइजर को इनिशियलाइज यानी कि इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मुझे इसी क्लास में रिट्राई एनालाइजर को इनिशियलाइज करना है। तो कैसे करूंगा मैं? यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है, देखो, अटैच रिट्राई एनालाइजर टू टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट को एनोटेशंस के साथ ऐसे अटैच करेंगे, बट उससे पहले उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि ये जो लाइन है ये अलग से क्लास बना है मैंने और उसमें इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो अलग से क्लास बना के देखते हैं। ठीक है, यानी कि अभी तो ये टेस्ट एनजी रिट्राई, ये मेरा नॉर्मल टेस्ट है। ठीक है, इसको रन करके देखता हूँ ये सही से चल रहा है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले इसको रन करता हूँ, देखो अभी ये मेरा बिफोर टेस्ट ये चलेगा और ये सिलेक्ट मेथड मेरी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, यानी कि टेस्ट पास हो रहा है। ठीक है, आफ्टर टेस्ट नहीं लगा है, इसके लिए वो बंद नहीं हुआ ब्राउजर। ठीक है, तो लिख देता हूँ अभी। ठीक है, पब्लिक वर्ल्ड टर्मिनेट w.quit आफ्टर टेस्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा एक सिंपल टेस्ट रेडी। ठीक है, अभी एक रिट्राई एनालाइजर को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू क्लास। ठीक है, इसको कर दो न्यू क्लास
रिट्राई, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी साइड बाय साइड देखो तो समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा नॉर्मल टेस्ट, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे रिट्राई एनालाइजर डिजाइन करना है, रिट्राई एनालाइजर। तो पहली चीज तुमको समझ में कैसे आएगा कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जीपीटी गूगल का भी हेल्प ले सकते हो कि रिट्राई एनालाइजर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। बट तुमको अगर इंटरव्यू में पूछ लिया कि हाउ डू यू रन फेल्ड टेस्ट केसेस, तो तुमको बोलना है विद द हेल्प ऑफ रिट्राई क्लास, विद द हेल्प ऑफ रिट्राई एनालाइजर। तो रिट्राई एनालाइजर में क्या इम्प्लीमेंट करोगे, तो ये आई रिट्राई एनालाइजर, तो जैसे यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स आई रिट्राई, देखो ये आ गया आई रिट्राई एनालाइजर, ठीक है। इंटरफेस टू बी इम्प्लीमेंटेड टू बी एबल टू हैव चांस टू रिट्राई अ फेल्ड टेस्ट केसेस, यानी कि ये फेल्ड टेस्ट केस को रिट्राई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंटर मारा यहाँ पे ये आ गया। अभी ये है क्या है, इंटरफेस, यानी कि आई आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरफेस है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसके अंदर जो भी मेथड्स प्रेजेंट है उसको मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर दे रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा क्लास के ऊपर ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, तो यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, तो ये देखो अपने आप ये मेथड आ गई रेडीमेड होके, ठीक है। तो ये मेथड मेरी रिटर्न आ गई, यानी कि बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी चीजें सेट करेंगे। तो सबसे पहले इंट काउंट, काउंट को शुरू करेंगे 1 से, एक बार तो टेस्ट चलेगा, ठीक है। इंट मैक्स काउंट, मैक्स मुझे करना है 2 बार एग्जीक्यूट, ठीक है। इस तरीके से 2 बार सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, चलो इंट और मैक्स काउंट ये चीजें लिख ली। उसके बाद एक इफ कंडीशन बनाएंगे, इफ काउंट इज लेस देन मैक्स ट्राई। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी कोड ये मतलब मेमोराइज नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेमोराइज नहीं हुआ तो कुछ प्रॉब्लम है, बट ये है कि आपको वो चीज़ याद आनी चाहिए, ठीक है। तो जब इंटरव्यू में पूछोगे कि रिट्राइनल क्या है, तो वो चीज़ याद आनी चाहिए। कोड अगर लिखने पूछा तो बात की बात है, बट ट्राई करो याद हो जाए। बट यूजुअली जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा। अभी मैंने बहुत टाइम से इसको यूज़ नहीं किया है, तो मुझे पीस ऑफ कोड, इतना जो पीस ऑफ कोड है वो मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो हम रेफर कर रहे हैं। बट मेन है कि आपको ये चीज़ याद आनी चाहिए कि रिट्राइनल नाम से कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो अभी इसमें छोटी सी एक कंडीशन है, उसको देखते क्या है पहले। एक छोटा सा इफ कंडीशन बना है, इफ काउंट इज लेस देन मैक्स ट्राई, और ब्रैकेट ओपन करी और यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दिया और रिट्राई ट्रू, और बाद में रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अभी इसको उठा के यहाँ तक अपना कोड है ऑलरेडी रिटर्न फॉल्स तक, ठीक है। तो इसको यहाँ से उठाओ, कॉपी करो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैक्स काउंट यानी कि मैक्स ट्राई, यहाँ पे मैंने मैक्स ट्राई बोला है। तो बस इतना सा काम मुझे करना है। अभी ये एक्चुअली करेगा क्या, जब तक मेरा माउस मैक्स काउंट चला नहीं जाता, मतलब लैप्स नहीं हो जाता, ठीक है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे 5 बार काउंट दे दिया, ठीक है, तो ये फेल हुए टेस्ट को 5 बार रीरन करेगा। उसके बीच में कभी पे भी अगर मुझे टेस्ट पास हो गया तो ये लूप को खत्म कर देगा, ठीक है। रिट्राई टेस्ट, अभी रिटर्न ये ट्रू, यानी कि ये फिर से रिट्राई करेगा, फिर से रिट्राई करेगा। अगर सपोज ये 5 बार मैक्स काउंट है, ठीक है, तो पहली बार तो ये चला, सेकेंड टाइम भी टेस्ट चला, ठीक है, थर्ड टाइम फिर से चला, और फोर्थ टाइम फिर से चला, उसके टाइम पे पास हो गया। तो जैसे ही पास हो गया तो ये पास वाले आउटपुट को कंसीडर करेगा और टेस्ट को पास करके आएगा, वो फिर से फिफ्थ टाइम एग्जीक्यूट करने नहीं जाएगा। अभी देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। तो ये यहाँ पे रिट्राई एनालाइजर इतना डेवलप किया, सिर्फ ये 4 लाइन का कोड आपको पुटअप करना है, इफ काउंट लेस देन मैक्स काउंट, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने भी याद किया था, बट अभी सडनली वो मतलब
प्रैक्टिस में नहीं है तो वो याद नहीं आया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है ये। इंट काउंट लिया, मैक्स काउंट लिया, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट मेथड तो अपने आप इंपोर्ट हो गई, और यहाँ पे सिर्फ इतना चीज़ लिखी मैंने, इफ काउंट इज लेस देन मैक्स काउंट, और लूप के अंदर काउंट प्लस प्लस और रिटर्न ट्रू, ठीक है। और कुछ नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स, जो कि बाहर आउटसाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेम कोड हमने यहाँ पे भी रखा हुआ है, ठीक है। इसको अभी यूज कैसे करना है, ठीक है। तो ये एक रिट्राई एनालाइजर का क्लास आपने डिजाइन किया, इम्प्लीमेंट्स आई रिट्राई एनालाइजर, ठीक है। तो अभी इस टेस्ट को पता कैसे चलेगा कि मैं रिट्राई एनालाइजर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ हमें हमको यहाँ पे कनेक्शन बनाते टाइम बतानी पड़ेगी। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे इस क्लास का नाम क्या है, रिट्राई, बराबर। और यहाँ पे जो टेस्ट है वहाँ पे लिखोगे रिट्राई। तो देखो रिट्राई एनालाइजर आया, और ये क्या चीज आस्क कर रहा है, क्लास। तो रिट्राई एनालाइजर इक्वल टू क्लास का नाम क्या है, रिट्राई डॉट क्लास ब्रैकेट डॉट क्लास। तो इस तरीके से इस रिट्राई इस टेस्ट को पता चलेगा कि मैं रिट्राई एनालाइजर को यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अभी इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, चल रहा है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, ये तो अभी सक्सेसफुली पास हो रहा है, ठीक है। इसको जानबूझ के फेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो पास हो रहा है टेस्ट, ठीक है। मैक्स काउंट यहाँ पे कर देते हैं हम, 3 कर देते हैं, ठीक है। और मैं जानबूझ के ये इंडेक्स है ना, इसको मैं इंडेक्स को 5 कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि फेल हो जाएगा ये। रन करके देखते हैं अभी, प्ले बटन दबाया, फेल हो गया। इसने पकड़ा नहीं रिट्राई को, 1 मिनट। हम्म। ये एरर दे रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड डाला था, ठीक है। यानी कि ये मतलब हमारा एरे, और हमने टेस्ट वाला फेलियर नहीं है, मतलब हमने जो प्रोग्रामेटिक डिजाइनिंग वाला प्रॉब्लम हुआ था ये, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को नहीं पकड़ा उसने। बट यहाँ पे देखो, ये मैं जानबूझ के टेस्ट को फेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। एसर्ट इक्वल्स, एसर्शंस एक वैलिडेशंस का टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एसर्शंस लगा रहे हैं, ठीक है, जस्ट जानबूझ के फेल करने के लिए। कैसे, अभी यहाँ पे एसर्ट इक्वल, अगर ट्रू कॉमा ट्रू होगा, क्योंकि एसर्ट में वैल्यू क्या चाहिए होती है उसको, देखो एसर्ट में वैल्यू क्या चाहिए होती है उसको, बुलियन में एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। अभी मैं यहाँ पे जानबूझ के ट्रू और फॉल्स कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं टेस्ट से ले रहा हूँ, बट रियल टाइम में हम टेस्ट से लेंगे, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स अगर मुझे मिला तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है, यानी कि मेरा टेस्ट केस हो गया इवेंचुअली फेल, ठीक है। तो फेल हो गया तो उसके बाद ये एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी रन करके देखते हैं डिबग मोड पे, ठीक है। देखो अभी ये पहली बार टेस्ट किया मैंने, देखो आ गया इस पे, यानी कि ये प्रॉपरली चला, बट ये लाइन मेरा क्या है, फेलियर कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से टेस्ट इंजन को क्या समझा कि ये टेस्ट केस हो रहा है फेल। तो उसने क्या किया, यहाँ पे पहली बार तो ये काउंट हो गया, तो अभी इसने क्या किया, काउंट को बढ़ाया, और ये फिर से रिटर्न ट्रू, अभी ये काउंट को बढ़ा के फिर से रन कर रहा है टेस्ट को, ठीक है। तो आया नहीं यहाँ पे, 1 मिनट। हम्म, फिर से रन करते हैं, यहाँ पे रन डिबग पॉइंट लगा दो, ठीक है। टेस्ट चल गया प्रॉपरली,
बट जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, टेस्ट एनजी को ये कॉन्ट्राडिक्ट मिल गया, assertions में इसने दे दिया फेल, तो टेस्ट एनजी क्या समझेगा, ये टेस्ट केस हो गया है फेल। ठीक है, तो ये देखो टेस्ट केस हो गया फेल। फेल हो गया तो इसको क्या समझा कि मैंने रिट्राई एनालाइजर यूज किया है, तो ये कहाँ पे लेके आया मुझे, रिट्राई एनालाइजर के अंदर। अभी काउंट एक हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम आगे काउंट क्या है, 1 इज लेस देन मैक्स काउंट, तो यहाँ पे ये काउंट के अंदर आ गया। यहाँ पे काउंट की वैल्यू अभी एक से बढ़ा दी। माउस होवरिंग आउटपुट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर से हम ट्रू आया तो ये रिट्राई एनालाइजर रिट्राई कर रहा है फिर से टेस्ट को, देखो यहाँ पे फिर से उसने रिट्राई किया, फिर से ये 3 बार चलेगा, तो ये 2 बार हो गया, और एक बार चला ये। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके अंदर एक सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लगा देते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एस ओ अभी जितने बार प्रिंट होगा उतने बार समझिए कि ये रिट्राई हो रहा है, ठीक है, रिट्राइंग ऐसे। डिबग मोड पे फिर से रन किया, पहली बार चला, ठीक है, अभी ये रिट्राई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे ये फेल हुआ, हमारा गया रिट्राई वाले के अंदर, देखो रिट्राई कर रहा है एक बार। अभी मैक्स काउंट 3 है, बराबर, और यहाँ पे काउंट कितने से स्टार्ट हुआ था, 1 से। ये जाएगा कब तक, 3 तक, यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ था और लेस देन 3। तो ये कितने बार अटेम्प्ट करेगा ये, एक बार, 2 बार। पहली बार तो नॉर्मल चला, उसके बाद इसने और एक ट्राई किया, अभी और एक ट्राई करेगा। 3 तक नहीं जाएगा, 3 तक जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो लेस देन वाला सिंबल है, तो ये 3 <3, इधर तक नहीं जाएगा, ये कब तक चलेगा, 2 <3, उतने टाइम तक चलेगा। पहली बार तो चला, तो उसको काउंट नहीं किया, बराबर, तो उसके बाद एक टाइम चला टेस्ट, और उसके बाद और एक बार चला, ऐसे गिन के 3 हो गए, यानी कि फर्स्ट टाइम जो फेल आया उसको उसने काउंट नहीं किया, ठीक है। बट यहाँ पे 1 शुरुआत है और 2 यानी कि 3 लास्ट है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 1 से स्टार्ट किया, 3 से कम, यानी कि 1 और 2, 2 बार चलेगा टेस्ट। तो पहली बार चला, ठीक है, और यहाँ पे कंसोल कहाँ पे गया, इधर, एक बार रिट्राई हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइम। अभी फिर से सेकेंड टाइम रिट्राई हुआ, ठीक है। सेकेंड टाइम रिट्राई होने के बाद देखो 2 बार चला ये। अभी 2 बार क्यों चला वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि देखो 1 से चालू किया और 3 मैक्स काउंट रखा हुआ है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करोगे तो 3 मैक्स काउंट होने तक कितना बार घूमेगा, 2 बार घूमेगा, बराबर ना। एक ये बार फर्स्ट इतना कंडीशन सेटिस्फाई किया इसके लिए, सेकेंड टाइम 2 <3 इतना सेटिस्फाई किया इसके लिए। 3 <3 होता है क्या, नहीं होता है, तो वहां तक नहीं जाएगा ये, समझ में आया। तो ये एक छोटा सा पार्ट था रिट्राई एनालाइजर का, थोड़ा सा ट्रिकी है। कहीं पे भी आपको अगर रिट्राई एनालाइजर, यानी कि प्रैक्टिस क्या होता है, अभी देखो जैसे मैंने एक पैकेज के अंदर एक रिट्राई का ऐसे ही छोटा सा क्लास बना के रखा, ठीक है। तो जब आप फ्रेमवर्क डिजाइन करोगे तो जहां जहां पे आपको रिट्राई एनालाइजर लगाना है तो वहां पे इसको यूज कर सकते हो। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, अभी जो हमने ये बड़ा रिट्राई ये बनाया, ठीक है, टेस्ट एनजी डेमो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पे इस मेथड को यूज करके, इस इसमें से मेरे इतने सारे टेस्ट है, बराबर, तो इसमें से कौन सी एक मेथड को मैं जानबूझ के फेल करता हूँ, ठीक है, और उस पे मैं रिट्राई एनालाइजर लगाता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये तो मेरी रिट्राई एनालाइजर की छोटी सी मेथड मैं बना के रखूंगा प्री डिफाइन, ठीक है। मैक्स काउंट कितना, तो इसमें मुझे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे मेथड्स बना के रखेंगे हम, और जहाँ जहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड है वहाँ पे उस टेस्ट के यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगा, अभी ये टेस्ट है यहाँ पे, और ये चल रहा है मेरा सैनिटी के टाइम पे, ठीक है। तो सपोज मान के चलो मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ और रिट्राई एनालाइजर लगाता हूँ इसको, ठीक है। रिट्राई एनालाइजर इक्वल टू रिट्राई
डॉट क्लास। ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, इस टेस्ट के लिए रिट्राई एनालाइजर लगा दिया। ठीक है। तो जानबूझ के फेल कर रहा हूँ इसको। ठीक है। तो यहाँ पे assert इक्वल्स, यहाँ पे क्या फॉल्स, और यहाँ पे जानबूझ के ट्रू, जानबूझ के फेल कर रहा हूँ। ठीक है, इंटेंशनली। तो ऐसे मैंने क्या किया, ये टेस्ट को मैंने, सैनिटी है ठीक है, ये वाली टेस्ट को मैंने फेल कर दिया जानबूझ के। ठीक है। और यहाँ पे मैंने रिट्राइजन एनालाइजर लगाया, और ये मैंने रिट्राई एनालाइजर का छोटा सा क्लास बना के रखा। ठीक है। अभी जैसे ही मैं लाइव में इसको ट्रिगर करूंगा, सपोज मान के चलो मैं इसको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सैनिटी वाला टेस्ट चला रहा हूँ मैं। तो ये मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, डेमो के अंदर। ठीक है, टेस्ट एनजी डेमो। तो ये मेरा टेस्ट एनजी का ये वाला था। ठीक है, सैनिटी के अंदर लिखा हुआ है मैंने, बराबर। तो ग्रुप बनाया कि मैंने सैनिटी, हाँ यहाँ पे ग्रुप बनाया था। ठीक है, तो ये दोनों की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये वाला मैं कहाँ पे, मैंने कोई सेटिंग में चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, जो जैसी सेटिंग थी वैसे ही है। सब चीज़ों को मिक्स मत करो, जो है चीज़ उसको इंडिविजुअली देखने की कोशिश करो। ठीक है। अभी ये मेरा जो दूसरा टेस्ट था वो एज इट इज़ है, उसमें मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है। बट मैंने यहाँ पे ये जो मेरा ये टेस्ट था, टेस्ट एनजी डेमो, इसके अंदर मैंने जो सैनिटी रन करूंगा उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एरिट्रा एनालाइजर लगाया। ठीक है। तो ये वाला अगर मेरा फेल होगा तभी ये वाला टेस्ट सिर्फ रीरन होगा। ठीक है, तभी ये वाला टेस्ट सिर्फ रीरन होगा। तो कैसे होगा देखते हैं। अभी वो कैसे रन करूंगा मैं, देखो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग एक्सएमएल एज इट इज है। ठीक है, मुझे क्या करना है, सैनिटी रन करना है। तो मैं यहाँ पे सैनिटी कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे ग्रुप में मैं सैनिटी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो सैनिटी मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, एक्सएमएल दोनों ग्रुप में सैनिटी वाले टेस्ट केसेस, पहली बात दोनों ग्रुप के दोनों टेस्ट में से सैनिटी वाले टेस्ट केस उठा के लाएगा। तो वो उठा के लाया पहले इस क्लास में से ये वाला सैनिटी वाला टेस्ट, बराबर। और कौन सा है क्या इस क्लास में सैनिटी वाला, नहीं है। ये एक टेस्ट लाया, और ये तो बिफोर वाला। ठीक है, तो ये एक टेस्ट लाया, और टेस्ट एन जी डेमो 2, इसके अंदर सैनिटी वाला कौन सा टेस्ट है, ये वाला टेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट में से सैनिटी वाले पिक करके लाएगा। ठीक है, इस क्लास में से ये वाला उठाया, टेस्ट एनजी डेमो 2 में से ये वाला टेस्ट उठाया। तो ये काम किसने किया, ग्रुप ने किया। ठीक है। अभी दोनों में से एक को मैं यहाँ पे जानबूझ के फेल कर रहा हूँ, यानी कि इस वाले को। ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, ये टेस्ट कैसे चलेगा, ये यहाँ पे मैंने फेल कर रहा हूँ जानबूझ के, और प्लस मैं यहाँ पे एश्योरिटी होने के लिए, एश्योर करने के लिए मैंने यहाँ पे रिट्राई एनालाइजर भी सेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टेस्ट दो बार चलेगा, फेल हुआ है ना, तो पहली बार तो फेल हो गया, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ऐसे टोटली 3 बार चलेगा ये टेस्ट। ठीक है, अभी ध्यान देंगे, फटाफट होगी चीज़ें तो ध्यान देंगे। देखो ये चीज़ सारी सेम है, और यहाँ पे रिट्राई एनालाइजर में मैंने यहाँ पे सिस्टम आउट डाल दिया है, तो दिखेगा तो कंसोल में। ठीक है। तो अभी मैंने एक्सएमएल में कुछ चेंज नहीं किया, बस यहाँ पे सैनिटी कर दिया, और यहाँ पे मैंने रिट्राई एनालाइजर ऐड किया, और जानबूझ के टेस्ट को मैंने कर दिया फेल। ठीक है, सारी चीज़ें सेव कर ली, इसको भी सेव कर लिया, इसको भी सेव कर लिया। अभी पैरेलल वाली जो एक्सएमएल है इसके ऊपर मैंने रखा। ठीक है, ये वाला, अब मैं इसको यहाँ से रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कौन सा वाला 3 बार चलेगा, ये वाला सिलेक्ट वाला। ठीक है, तो उस पर फोकस करेंगे। रन करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया है, रन करता हूँ। देखो दो ब्राउज़र खुला, देखो एक बार चला, फिर से चलेगा, वो फेल हुआ हुआ। देखो फिर से चला, सिलेक्ट वाला, फिर से और एक बार चला। देखो उसने 2 बार अटेम्प्ट मारा और उस टेस्ट केस को फेल कर दिया। यहाँ पे टेस्ट एनजी के लॉग में देखो, ये देखो उसने अटेम्प्ट मारा, ये फेल हुआ ना, तीनों बार अटेम्प्ट मारा, पहली बार में भी फेल हुआ, दूसरे बार और तीसरी बार, तीनों बार फेल हुआ है, इसलिए यहाँ पे 3 अटेम्प्ट आए उसके। फर्स्ट टाइम तो फेल हो गया, बट ये फेल मार्क करने से पहले उसने 2 बार और रन किया, क्योंकि हमने यहाँ पे रिट्राई एनालाइजर में मैक्स काउंट 3 सेट किया था। तो इसको 0 कर दो और यहाँ पे 2 कर दो, तो 2 बार चलेगा।
जिसको जैसा सम प्लस माइनस एक दो समझना है उस अकॉर्डिंगली याद रखेंगे, ठीक है। देखने में सिंपल लगता है, 2 मिनट याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्या करना है, इम्प्लीमेंट क्या करना है, आई रिट्राई एनालाइजर, तो इसको याद करना, मेमोराइज करना है। आई रिट्राई एनालाइजर यूज़ करेंगे, आई रिट्राई एनालाइजर यूज़ करेंगे तो मुझे ऑटोमेटिकली ये मेथड बन के मिल जाएगा, इतना पार्ट, ठीक है। इतना पार्ट मुझे रेडीमेड मिल जाएगा। याद क्या रखना है, बस ये इफ वाला सेक्शन, इफ काउंट इज लेस देन मैक्स काउंट, और लूप के अंदर काउंट प्लस प्लस और रिटर्न ट्रू। ये इतना सा पार्ट आपको याद रखना है। और इसको यूज कैसे करेंगे, यूज जो जिस भी टेस्ट के ऊपर आपको डाउट हो रहा है कि हाँ ये फ्लेकी टेस्ट कैसे है, ये फेल हो रहा है बार बार, तो मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ। तो ये करते क्यों है अपन, क्योंकि बहुत बार कभी कभी एलिमेंट लोड होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि एलिमेंट एक बार आप रन करोगे तो फेल हो जाएगा, दूसरी बार करोगे पास हो जाएगा, फिर से रन करोगे फिर से फेल हो जाएगा, फिर से पास करोगे फिर से पास हो जाएगा। तो यानी कि जो फ्लेकीनेस आ रहा है ना, उसको फाइनली पास हो रहा है या नहीं, एटलीस्ट 4 में से 1 बार, तो उस टाइम पे हम ये रिट्राई एनालाइजर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। 4 में से 1 बार भी पास हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ नेटवर्क इशू होगा ना, बाकी सारी चीजें तो आपने वैलिड लिखी होंगी उसके अंदर, तभी तो पास हो रहा है। 4 और 5 में से 1 बार पास हो रहा है, 2 बार पास हो रहा है, इसका मतलब वो नेटवर्क इशू या इंटरमीडिएट जो भी इशू होगा एनवायरनमेंट का, उसकी वजह से फ्लेकी हो रहा है। तो इस टाइम पे टेस्ट को पास करने के लिए, इंटेंशनली पास नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट उसको वेरीफाई करने के लिए इस तरीके से रिट्राई एनालाइजर यूज किया जाता है। बाकी के टेस्ट को मैंने कुछ छेड़ा, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मैंने जो मेरा फ्लेकी टेस्ट था उस पे मैंने क्या किया, @ यानी कि टेस्ट के अंदर मैंने लिख दिया रिट्राई एनालाइजर, और रिट्राई एनालाइजर का जो क्लास बना है जहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया उसका नाम लिख दिया यहाँ पे। और ये इन काउंट और एक मैक्स काउंट, उसके अंदर ये दो चीजें, बस।